स्टोरी शुरू होती है और बेन, केविन और ग्वेन एक तालाब पे आए हुए होते हैं। बेन ब्रेनस्टॉर्म बना होता है और केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करके पानी में एक जंप लगाता है जिससे कि ब्रेनस्टॉर्म का शॉर्ट सर्किट हो सके। इस पर बेन उस पानी को हवा में ही सुखा देता है और केविन को एक शॉक देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। इस पर केविन कहता है कि मेरा भी कभी दिन आएगा बेन। ठीक कहा ना ग्वेन। इधर हम देखते हैं ग्वेन उदास होकर बैठी होती है। बेन कहता है शायद ग्रैंडपा को मिस कर रही है। तभी ग्वेन कहती है ये ग्रैंडपा का फेवरेट फिशिंग स्पॉट था, वो अक्सर मुझे यहाँ लाया करते थे जब मैं 5 साल की थी। फिर सब देखते हैं एक औरत पेड़ के पीछे अजीब सा फूल रख रही होती है। सब उसको आवाज देते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो अचानक से गायब हो जाती है। सब वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ अजीब से फूल रखे हुए होते हैं और पेड़ पे लिखा था मैक्स प्लस वर्डोना। फिर ग्वेन उस फूल की मदद से उसको ढूंढने की कोशिश करती है पर वो ढूंढ नहीं पाती। फिर सब उस औरत को पकड़ने के लिए पेड़ से दूर कार में वेट करते हैं तो ग्वेन कहती है गाइस मैं वॉशरूम होके आई, पीछे एक पेट्रोल पंप मैंने देखा था, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये बोल के ग्वेन चली जाती है। इधर वो औरत आती है तो बेन उससे पूछता है कौन हो तुम और तुम मैक्स टेनिसन को कैसे जानती हो। इस पर वो शैतान बच्चे बोल के दोनों को पीछे ढकेल देती है और जाने लगती है। बेन जेट्रे बन के उसका पीछा करता है और केविन भी पीछे से आता है और कहता है पकड़ लिया। फिर वो केविन और बेन को अपनी पावर से पटक देती है और कहती है तुम जैसे शैतान बच्चे मेरे रास्ते में ना हो तो ही अच्छा है। इतना बोल के वो उन पे वार करने ही वाली होती है कि ग्वेन उनके आगे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देती है। कहती है मैं थोड़ी देर के लिए क्या गई, तुम दोनों मुसीबत में पड़ गए। वो औरत कहती है जरा फिर से करना। ग्वेन कहती है शौक से। तभी वो उस पे वार करती है पर वो औरत ग्वेन के वार को आसानी से साइड कर देती है। ग्वेन कहती है आप होती कौन है मेरे ग्रैंडपा की जगह को अपने फूलों से खराब करने वाली। इस पर वो औरत कहती है क्या मैक्स तुम्हारे ग्रैंडपा है? ओ डियर मैं वर्डोना हूँ, हम जल्द ही मिलेंगे। इतना बोल के वो चली जाती है। बेन कहता है लगता है ये हमारी ग्रैंड मदर थी। इधर ग्वेन घर आके अपने डैड से अपने पावर्स के बारे में बताती है तो ग्वेन के डैड कहते हैं पर जब तुम हुई थी हमें लगा था तुम नॉर्मल हो। इस पर ग्वेन कहती है इसका मतलब जादू हमारे खानदान में है। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारी ग्रैंड माँ एक एलियन है। ग्वेन अब कंफ्यूज हो रही थी। तभी वो कहती है छिपकर सुनने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, अंदर आ जाओ। केविन और बेन अंदर आते हैं। केविन को देखकर ग्वेन के डैड पूछते हैं ये कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इस पर केविन कहता है सवाल ही नहीं उठता सर, हम बस फ्रेंड्स हैं। इस पर ग्वेन कहती है डैड पहले आप ये बताइए आपकी मॉम जिनसे मैं आज पहली बार मिली वो मुझसे कुछ चाहती हैं पर क्या ये मैं नहीं जानती। इस पर ग्वेन के डैड कहते हैं क्यों ना उन्हीं से पूछ लेते हैं, है ना मॉम। तभी ग्रैंडमा वर्डोना पीछे से निकल के बोलती हैं तुम हमेशा मेरी मौजूदगी भाप लेते हो बेटे, काश तुम्हारे पास भी मेरे जैसे पावर्स होते। फिर सब एक साथ बैठते हैं तो ग्रैंडमा वर्डोना बताती हैं कि वो एक एनाडाइट हैं जो कि आजाद रूहों की एक दुनिया एनाडेन से हैं। उनको मैक्स टेनिसन से प्यार हो गया था, उन्होंने बहुत से पल साथ बिताए पर जब तुम्हारे डैड बड़े हो गए और मैक्स प्लमर के साथ दुनिया बचाने निकल गए तो मैं भी अपने प्लेनेट चली गई। पर मैक्स की मौत की खबर मेरे प्लेनेट तक पहुंची तो मैं उन पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए यहाँ पर आई। पर किसे पता था तुम्हारे में भी एक उभरती एनाडाइट है। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा सकती हूँ ग्वेन जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर ग्वेन एक्साइटेड होकर बोलती है वाओ मुझे सीखना है, ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं? इस पर ग्रैंडमा वर्डोना कहती हैं मेरे प्लेनेट एनाडेन। तभी ग्वेन सैड होकर बोलती है अचानक से सब कुछ छोड़ के जाना एक बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए। फिर वो मॉम डैड से पूछती है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि बेटा ये अब तुम्हारे ऊपर है। तभी वो छत पे जा भागती है। बेन और केविन उसके पास आते हैं तो बेन कहता है कि अपनी पावर्स को जानना तो कूल लगता है ना, पर तुम्हें मिस करेंगे। इस पर ग्वेन कहती है सच में? बेन कहता है जब मैं अपनी पावर्स के लिए तुमसे सलाह मांग रहा था तो तुमने कहा था चॉइस तुम्हारी है, मैं भी यही कहूँगा ग्वेन, चॉइस तुम्हारी है। फिर ग्वेन केविन से पूछती है कि तुम क्या कहते हो केविन? इस पर केविन साफ मना करते हुए बोलता है तुमने जाने के बारे में सोच भी कैसे लिया, तुम्हारे हमारे साथ होना चाहिए, ये आइडिया ही बेकार है। तभी ग्वेन केविन को एक किस करके चली जाती है। फिर वो ग्रैंडमा वर्डोना को जाने से मना करती है। इस पर ग्रैंडमा वर्डोना कहती हैं ये हमारी दुनिया नहीं है डियर, रुको तुमको कुछ दिखाती हूँ। इतना बोल के वो इंसानी रूप छोड़ के अपने एनाडाइट फॉर्म में आ जाती हैं और कहती हैं शायद तुम इंसानी शरीर में ठीक से सोचने का फैसला नहीं ले पा रही हो, रुको मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट करके तुम्हारे अंदर की एनाडाइट को बाहर लाती हूँ, इस पे तुम अच्छे से सोच पाओगी। तभी ग्वेन कहती है कि शरीर नष्ट करेंगे सच में? वर्डोना आगे बढ़ती हैं तो बेन और केविन उनके बीच में आके बोलते हैं कि ग्वेन इसके खिलाफ है ग्रैंडमा। फिर ग्रैंडमा वर्डोना कहती हैं फिर फाइट के लिए उतारू हो गए, आ जाओ पर ये आखिरी फाइट होगी। इतना बोल के वो सबको बाहर लेके आती हैं। एक एक करके वो उन्हें नहीं हरा पा रहे थे पर सब मिलकर टीम की तरह काम करते हैं जिससे वो ग्रैंडमा वर्डोना को पकड़ लेते हैं। तभी केविन एक पत्थर उठा के पूछता है कि है मैं तुम्हारे ग्रैंडमा को पीटूं तो चलेगा? इस पर बेन कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें सुधारना ही तो चाहते हैं। इस पर ग्रैंडमा वर्डोना अपने आसपास के मैना यानी लाइफ फॉर्म एनर्जी को निकालते हुए बोलती हैं कि मुझे ठीक करोगे बेन?
इतना बोल के वो केविन के उसी पत्थर को उसके नीचे ही दबा देती हैं और बेन को उसी के स्पाइडर मंकी के नेट में बांध देती हैं। फिर ग्वेन से कहती हैं, ज्यादा नखरा मत करो ग्वेन, बस तुरंत ही हो जाएगा। किसी दिन तुम भी नई बॉडी बनाना सीख जाओगी, तब इंसानी रूप ले लेना। इस पर ग्वेन गुस्से से कहती है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती। खास पावर्स का होना मुझे पसंद है, पर ये जिंदगी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। स्कूल जाना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना और लड़कों से दोस्ती करना। आप भी तो ग्रैंडपा मैक्स से यही मिली थी। मुझे अपनी पावर से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स पसंद हैं। इस पर ग्रैंडमा वडोना बोलती हैं, ओह डियर, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना बोल के वो एक चुटकी में सबको ठीक करती हैं और कहती हैं, तुम लोग के साथ बहुत मजा आया, खूब मस्ती करना, मैं बीच बीच में आके देखूंगी सब कैसा चल रहा है। ये बोल के वो एक लाइट की तरह चली जाती हैं और अपने पीछे वो एनर्जी फूल छोड़ जाती हैं, जिसे सब उस फूल को उसकी जगह पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म।